वन पढ़ लिया था, केस 2 पढ़ लिया था, केस 3 हम लोग देख रहे थे। केस 3 क्या था? 3+2। 3+2 में 3 बॉन्डेड एटम 2 लोन पेयर है ना। ज्योमेट्री लिखी थी टीबीपी। शेप क्या होगा इसका? टी शेप। इसका शेप हम लोग बोलते हैं टी शेप। मतलब कुछ ऐसा होता है, जैसे पहले तो एक ट्रायंगल बना दे। बीच में सेंट्रल एटम ए मान लेता हूं, ये इधर बी से कनेक्टेड है। इसका एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। अब लोन पेयर में रिपल्शन होगा तो एग्जैक्ट जो एक्सियल वाले बॉन्ड है वो बिल्कुल सेम नहीं रहेंगे, मतलब 180 पे नहीं रहेंगे, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएंगे। और मान लीजिए वो यहाँ पर आ गए हैं और ये यहाँ पर आ गया है, तो ये बी इधर और ये बी इधर। तो जो ये वाला शेप है इसको टी शेप हम लोग बोलते हैं। एंगल की बात करें इसमें हम लोग, तो एंगल देखो दो ही तरह के एंगल है, या तो 180 से छोटा एंगल या फिर थीटा 90 से छोटा। बस इतनी बात समझ आती है। हाँ सर। इसका अगर एग्जाम्पल बोलूं तो कौन सा मॉलिक्यूल इसके एग्जाम्पल में आएगा, बताओ? ClF3। ClF3 इसका एग्जाम्पल होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। केस 4। केस 4 बात करते हैं। स्टाइरिक नंबर 5 है बट इस बार 2+3 है। पहले था 3+2, इस बार 2+3। 2+3 का मतलब 2 बॉन्डेड एटम और 3 लोन पेयर। मैंने हमेशा बोला था कि लोन पेयर हमेशा ट्राइंगल वाले प्लेन में ही लगाना है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम रहेगा, क्या? sp3d। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो ज्योमेट्री भी वही रहेगा, tbp। शेप कैसा होगा इसमें? बोलो, शेप बताओ, शेप बताओ। इसका शेप नहीं पता किसी को? लीनियर शेप होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा? अगेन वापस एक ट्राइंगल बना देते हैं। सेंट्रल एटम है बीच में और 3 लोन पेयर है। हमको बोला इस बार 3 लोन पेयर है, तो 3 लोन पेयर है तो तीनों लोन पेयर ट्राइंगल के प्लेन में बना दे। अब जो ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड, वो एकदम बिल्कुल सीधे ही रहेंगे, टिल्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे टिल्ट? बोलिए, क्यों नहीं होंगे टिल्ट? रिपल्शन नहीं होगा लोन पेयर के साथ, इक्वल साइड से वो क्योंकि लोन पेयर से जो रिपल्शन हो रहा है वो तीनों लोन पेयर का रिपल्शन एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। रिपल्शन तो हो रहा है बट रिपल्शन एक दूसरे को बैलेंस कर देगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अगर थीटा की बात करें, थीटा 180 डिग्री होगा। अगर इसमें एग्जाम्पल लूं, कौन इसका एग्जाम्पल है, तो क्या बोलेंगे, बताओ? XCF2। XZF2। चलिए, तो हमने अभी तक स्टेरिक नंबर 5 का केस देख लिया है। अब स्टेरिक नंबर 6। नेक्स्ट आता है स्टेरिक नंबर, क्या CN क्यों लिख रहा हूँ, स्टेरिक नंबर 6। स्टेरिक नंबर 6 में हम लोग बात करते हैं केस 1 की। केस 1 वही 6 = 6+0। अगर 6 बॉन्डेड एटम हो, बाकी सब लोग लोन पेयर 0 हो। इसमें हम लोग बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2। ज्योमेट्री की बात करें या शेप की, दोनों एक ही होगा, ज्योमेट्री या शेप, क्योंकि लोन पेयर का नंबर 0 है। तो शेप है, ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है। कैसा होता है ये देखो, कुछ ऐसा होता है, मैं बना के बताता हूं तुम्हें। ये बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड तो मैं सॉलिड लाइन से बनाऊंगा या फिर दूसरे कलर से बना देता हूं। ये सेंट्रल एटम ए है, ये स्क्वायर वाले प्लेन में बी से कनेक्टेड रहेगा और ऊपर और नीचे भी बी रहेंगे।
ये प्लेन को है ना मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा मुझे बताओ इसमें जो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड है उनको एक्सियल बोलेंगे या फिर प्लेन वाले बॉन्ड को एक्सियल बोलेंगे? बोलिए, इसको क्या बोलेंगे? बताओ बताओ जल्दी बताओ। ऊपर नीचे वालों को ही बोलेंगे। और कोई कुछ आंसर देना चाहता है? सर प्लेन वाले को बोलेंगे ना। सर इसमें एक्सियल बोलेंगे कि सब इक्वल एंगल्स पे है तो। इसमें हम लोग बोलते हैं क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये रहता है, बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये रहता है, ऑल सिक्स पोजीशंस आर आइडेंटिकल। सारी की सारी 6 पोजीशन आइडेंटिकल है, कोई ऐसा नहीं है कि इसको एक्सियल बोल देंगे इसको इक्वेटोरियल बोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, कुछ भी कहीं भी रखो, ठीक है। अगर हम लोग इसमें थीटा की बात करें तो थीटा का कितना है? 90 या फिर 180। 90 के कितने एंगल है, 180 के कितने एंगल है, बता सकते हो? 90 के 8 है, 180 के 3 है। 90 के 12 है। 90 के 12 है, 180 के 3 है, 90 के 12 है, 90 के 12 नजर आ रहे हैं सभी को? हाँ सर। 90 के 12 हाँ देख सर। लो, ऊपर से 4 नीचे से 4 और प्लेन में 4, और 180 के 3 तो दिख ही रहे होंगे। अगर मैं इसका एग्जाम्पल बोलूं तो मैं एग्जाम्पल क्या होगा? SF6, ठीक है। चलिए इसमें अब हम लोग बात करते हैं केस 2 के बारे में। केस 2 स्टेरिंग नंबर 6 में कि जब 6 इक्वल टू 5 + 1 हो जाए, 5 + 1 हो गया मतलब एक लोन पेयर आ गया है। अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम रहेगा sp3d2। अगर हम लोग बात करें ज्योमेट्री की तो ज्योमेट्री तो जो है वही रहेगी, क्या, ऑक्टाहेड्रल। और अगर हम लोग बात करें शेप की तो शेप कैसा हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल ना। अब देखो इसके अंदर क्या है, अब हमारे पास एक लोन पेयर आ गया, अब लोन पेयर को कहाँ रखे, तो देखो इसमें पहली कंडीशन तो ये कि अगर एक लोन पेयर आए तो एक लोन पेयर को तो कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि 6 की 6 पोजीशन आइडेंटिकल है। बट अगर 2 लोन पेयर आ जाए तो हमेशा दोनों लोन पेयर को अपोजिट रखने का ट्राई करें ताकि रिपल्शन मिनिमम से मिनिमम हो। तो हमेशा हमें तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें रिपल्शन हम मिनिमाइज कर सके। तो एक लोन पेयर को तो कहीं भी रख दो क्योंकि 6 की 6 पोजीशन आइडेंटिकल है, बट 2 लोन पेयर अगर आ जाते हैं तो दोनों को 180 डिग्री पे ही रखना है हमेशा। तो अभी तो एक लोन पेयर वाला केस आया है तो वो मैं बना देता हूँ। उसमें क्या करना है, हमको स्क्वायर पिरामिडल वाली ज्योमेट्री बनानी है। तो हाँ, इधर ये A, फिर 5 बॉन्डेड एटम है तो 5 बॉन्डेड एटम लगा देंगे, B B B B। स्क्वायर पिरामिडल जैसा दिखे उसके अकॉर्डिंग मैं लोन पेयर दिखा रहा हूं, यहाँ पर नीचे है ना, लग रहा है स्क्वायर पिरामिडल जैसा, अज्यूम कर पा रहे हो वैसा? बोलो। अगर इसमें हम लोग अब इसमें देखो ना, इसमें अगर हम लोग बात करें थीटा की तो थीटा लेस देन 180 डिग्री होगा और एक में थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल BRF5 IF5 एक्सेट्रा। नेक्स्ट है केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 इज 6 इक्वल टू 4 + 2। हाँ सर बोलो, सारे बॉन्ड 90 से छोटे नहीं रहेंगे ना? तुम बता कौन सा 90 के इक्वल रहेगा? जो प्लेन में है उनके आपस में तो 90 रहेंगे ना? क्यों? वहां पे रिपल्शन नहीं होगा। प्लेन वाले तो आपस में 90 रहेंगे लेकिन बाकी जो मतलब वर्टिकल वाले 90 है वो कम हो सकता है। कैसे?
मतलब कुछ तो सोचा होगा ना, मतलब सोच के बताओ, ऐसा मत बोलो मैंने लास्ट ईयर पढ़ा इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ। क्या सोच के बोला? रिपल्शन अगर होगा लोन पेयर का नीचे से तो फिर देखो repulsion अगर हो गया। रिपल्शन अगर होगा यहाँ से रिपल्शन अज्यूम करो, तुम सोचो तो रिपल्शन होगा तो ये थोड़े थोड़े ऊपर हो जाएंगे ऐसे, ये थोड़े ऊपर उठ जाएंगे, हाँ। ये और ये ऐसा रहेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा। तो क्या ये एंगल 90 रहेगा अभी भी? हाँ नहीं। ठीक है समझ। 90 कैसे रह सकता है ये वाला एंगल? तुम सोचो यार, ये अगर कोई चीज ऐसे पहले ऐसी है, अब उसको तुम मोड़ के ऐसे ऊपर कर दोगे तो क्या ये एंगल अभी भी 90 रहेंगे? तुम्हें लगता है ऐसा? नहीं सर। नहीं रहने वाला 90। अब अगर स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर में देखो, इसमें मैं शेप बिल्कुल नॉर्मल सा शेप बना दे रहा हूँ। स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, अब मैंने क्या बोला था, अगर दो लोन पेयर आए तो दोनों लोन पेयर को हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही रखे, तो मैंने ऊपर नीचे वाले डायरेक्शन में दोनों लोन पेयर को रखा है। तो देखो ऊपर नीचे है तो लोन पेयर अपने एक दूसरे के रिपल्शन को बैलेंस कर देंगे, तो यहाँ पर जो एंगल्स आएंगे कितने कितने आएंगे बताओ? 90 डिग्री और 180 डिग्री आएंगे, क्योंकि ऊपर से जो रिपल्सन लग रहा है लोन पेयर का, जो नीचे से जो रिपल्सन लग रहा है वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे। 90 वाले एंगल कितने और 180 वाले एंगल कितने बोलो? 12 और 4। अरे 12 कहाँ से दिख रहा है? 4 90 वाले 4 है और 180 वाले 2 है। 90 वाले 4, 180 वाले 2। लोन पेयर से एंगल काउंट नहीं करते हैं कभी, लोन पेयर को तो सिर्फ ज्योमेट्री में कंसीडर करते हैं, शेप में नहीं। शेप की बात हो रही है तो थीटा होगा। एग्जाम्पल क्या है? XG F4। ठीक है, चलिए 6 हम लोग बात करते हैं, स्टेरिक नंबर इक्वल टू 7। स्टेरिक नंबर इक्वल टू 7 में अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला केस 1, इसमें हम लोग दो ही केस पढ़ेंगे। केस 1 की बात करें, केस 1 क्या होगा, जब 7 इक्वल टू 7 प्लस 0 हो जाए। 7 इक्वल टू 7 प्लस 0। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। ज्योमेट्री या शेप की बात करें वो तो सेम रहेगा। ज्योमेट्री या शेप क्या होगा इसमें बोलो? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागनल बाय पिरामिडल, मतलब BPBP है ना। अब देखो इसमें हम लोग बात करें पेंटागनल बाय पिरामिडल में, मैं बना के बताता हूं तुम्हें। है ना, बीच में सेंटर में। अब इसका ज्योमेट्री बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए ये A है, ये इधर B से कनेक्टेड होगा, इधर B से कनेक्टेड होगा, इधर B से, इधर B से, इधर B से, एक ऊपर भी और एक नीचे भी, है ना। तो B B B B B B B, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कितने टाइप्स के BAB एंगल्स है, जिसको थीटा बोल रहे हैं हम लोग, थीटा कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कितने एंगल्स है थीटा वाले? हम लोग सारे एंगल्स काउंट करें हैं अभी तक, कुछ छोड़ा नहीं है हमने, तो इसमें बताओ कितने हैं थीटा? 4 टाइप के। कितने टाइप्स के हैं? 8 टाइप के। कौन कौन से एंगल्स के नाम बताना? 5 तो प्लेन वाले हैं, प्लेन के साथ है BAB एंगल। देखो और 3 टाइप्स है की जो बात कर रहे 1 थे के हम लोग, तो यहाँ पे बोले थे थीटा 2 टाइप के, 90 और 180। तो टाइप्स का मतलब है एंगल्स का नंबर बताना है। 5 टाइप के। 72, 90, 144 और 180। तो 4 ही बोला, 5 क्या हुए? 180 के 3 टाइप। अरे मैं 4 ही बोला सर।
ये कोई तो 180 में भी टाइप्स डिफाइन कर दिए हैं। देखो 180 और 90 दिख रहा है तुम्हें कि 180 कौन से होंगे, 90 कौन से होंगे, बोलो। 180 और 90 नजर हाँ आता सर। है। यस तो सर। मैं ये वाले एंगल, ये एंगल होगा 72, ये एंगल होगा ये वाला 144। अब इसके अलावा कोई टाइप एंगल दिख रहा है जिसका नंबर अलग आ रहा हो तो उसको अलग टाइप से डिफाइन करेंगे। तो 72 कितने होंगे वो तुम देख लेना, 144 कितने होंगे देख लेना, 180 कितने होंगे देख लेना, 90 कितने होंगे देख लेना। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, किसी को इसके अलावा और कोई एंगल लग रहा है कि हाँ सर ये एंगल भी हो सकता है, हमने मिस कर दिया? बोलो। किसी को ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा। ठीक है, केस 2 पर आ जाते हैं हम लोग। केस 2 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस है हमारा। केस 2 के अंदर डिफरेंस अलग चीज क्या होती है, किसी को याद है? केस 2 में अलग क्या होता है? उसका शेप अलग होगा। सबसे पहले बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो पहला तो हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा, sp3d2। पहली चीज तो ये याद रखनी है ना। दूसरी चीज उसका शेप के बारे में बात करें तो उसका शेप अलग होगा। शेप का नाम क्या होगा? शेप का नाम होगा कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कैसा दिखेगा ये? 6 तो हमारे कौन है, 6 हमारे मॉन्डरे एटम में, एक लोन पेयर है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं बना के बता देता हूँ। शेप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। ए है मेरा, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी। ऑक्टाहेड्रल जैसा शेप है, ठीक है। बट इसमें एक लोन पेयर भी है। लोन पेयर कहीं भी बना दो वो घूमता रहेगा, मतलब ऊपर नीचे चारों तरफ वो घूमता रहेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ बना दिया वो लोन पेयर। लोन पेयर को तो वैसे भी शेप में काउंट करते नहीं है हम लोग। तो जो ये लोन पेयर है ये घूमता रहेगा, इसलिए इस ऑक्टाहेड्रल को हमने डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोला है। इस लोन पेयर के लिए हम लोग क्या बात बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं दिस इज केमिकली इनर्ट lone pair, comma, will not participate in hybridization। इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, केमिकली इनर्ट है। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता तो sp3d3 होता, sp3d2 नहीं होता। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए sp3d2 मेरा हाइब्रिडाइजेशन है। अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं, सबसे पॉपुलर एग्जांपल है इसका Xgf6। तो इस बात को ध्यान रखना, 7 वाले केस में 6+1 कभी भी आए, 6+1 कभी भी आए तो हमेशा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल ही हमें बोलना है। इतनी बात क्लियर है? बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अब हम लोग नई चीज पढ़ते हैं। क्या है वो? हाइब्रिडाइजेशन। सर इसमें भी एंगल वही रहेंगे ना, 90 या 180? हाँ वही रहेंगे, बट इसमें हम लोग ज्यादा बात करते नहीं है ऐसी। अब हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। मैं पहले अजम्पशंस का एक स्क्रीनशॉट लिया था मैंने लास्ट टाइम, एक बार देख लेता हूँ कौन सा है। ये नहीं है, हाँ यही है, ठीक है। दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। सर ठीक है। तो देखो इसके जो पॉस्टुलेट्स है वो मैंने हाईलाइट सॉरी यहाँ पर ऐड कर दिया ना। पॉस्टुलेट्स क्या क्या है हमारे हाइब्रिडाइजेशन के। तो देखो पहला पॉस्टुलेट लिखा है मैंने, या फिर इसके
अजम्पशंस भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। पहला पॉइंट सबसे खतरनाक है, इट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। पहला पॉइंट है इट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, मतलब ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है या फिर ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ पेन पेपर पे लिखा हुआ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, hybridization involves mixing of atomic orbitals of same energy और nearly same energy। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग या तो सेम एनर्जी के या फिर लगभग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं। थर्ड पॉइंट जिस पर मैंने स्टार मार्क भी किया है, यहाँ पर भी कर देता हूँ स्टार मार्क, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, एम्प्टी, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में तीनों लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, खाली ऑर्बिटल्स भी कर सकता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी कर सकता है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी कर सकता है। देखो हाफ फील्ड का केस तो हम लोग पढ़ते ही हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, बट फुली फील्ड और एम्प्टी वाले केस कहाँ पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक बंदा अपना लोन पेयर देता है सामने वाले को, तो जो लोन पेयर दे रहा है उसका फुली फील्ड है, जिसको दे रहा है उसका एम्प्टी है, तो उसमें एम्प्टी और फुली फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। या फिर इसके अलावा और केसेस भी देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फुली फिल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल भी लिखा है कि एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है तो sp के दो बनेंगे, क्योंकि एक s और एक p है तो sp के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर एक s का और दो p का ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं तो एक s है दो p है तो टोटल 3 बनने चाहिए, तो sp2 के 3 बनेंगे। इतनी बात समझ आती है? Yes, sir. फिफ्थ पॉइंट, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव हाँ, सेम sir. एनर्जी एंड शेप। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी एंड शेप, इसका मतलब क्या है? ऑल का मतलब जैसे यहाँ पर sp2 के 3 बने तो इन तीनों का एनर्जी और शेप सेम रहेगा। अब यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर sp के 2 बने तो इन दोनों का शेप और एनर्जी सेम रहेगा, ऐसा बोलना चाह रहा है वो, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि sp2 और sp का सेम रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है कि इन दोनों का सेम रहेगा कि कोई सा भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाए उनका एनर्जी शेप सेम रहेगा, नहीं, जो बनते हैं उस टाइम पर उन सब का आपस में शेप और एनर्जी और शेप सेम रहेगा। 6 पॉइंट जिसको मैंने आगे स्टार मार्क किया है, क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिड और प्योर ऑर्बिटल्स। मैंने बोला है कि हाइब्रिडाइजेशन से केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। पाई बॉन्ड अगर हमें बनाना है तो हमें प्योर ऑर्बिटल का ओवरलैप ही करवाना पड़ेगा, जैसा कि हमने वीबीटी में देखा था, बाय साइडवेज ओवरलैपिंग या कोलैटरल ओवरलैपिंग, ठीक है, उससे ही मेरे को पाई बॉन्ड बनाना है। सिग्मा बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। चलिए 7th पॉइंट क्या है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हमने बोला है कि अगर कोई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू प्योर ऑर्बिटल से, और हमें पता है प्योर ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ये चीज हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। इतनी बात समझ आती है? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा है? नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है unhybridized orbital always lie perpendicular to the hybrid orbital। हम बोलते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं और जो प्योर ऑर्बिटल होते हैं, अनहाइब्रिडाइज का मतलब प्योर, ये दोनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर ही रहते हैं। कैसे रहते हैं वो अभी हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे एक एक करके, तो उसमें मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। बस अभी परपेंडिकुलर रहते इतना देख लो, अभी बता देंगे हम लोग बाद में। चलिए अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं सारे हाइब्रिडाइजेशन की, सारे तो नहीं, थोड़े बहुत कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले तो मैं तुम्हें
ऑर्बिटल्स के ओवरलैप का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ 4-5 एग्जांपल लेके, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि भैया हो क्या रहा है। इसमें सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ किसका, हाँ BeCl2, उसमें भी गैस, क्योंकि गैस का ये sp होता है ना। BeCl2 है। अब तुमने देखा होगा BeCl2 जो होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अब ऑब्वियसली मैंने sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लिया है SP। एग्जांपल में, तो sp ही होगा। sp होगा का मतलब, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन हम किसका निकालते हैं, पहले तो ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या BeCl2 का है या फिर BeCl2 में Be का है? बी का है। बी है ना, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। चलिए, तो मतलब हो क्या रहा होगा, हो ऐसा रहा होगा एक S और एक P। P कौन सा, जो तुम्हारी मर्जी है वो ले लो, मान लो मैंने PX वाला लिया। दोनों मर्ज हुए और हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, कैसे भी बना दो, मान लो मैंने इस शेप में बना दी। दोनों है ना शेप और क्या बोलते हैं, शेप साइज में सेम है, थोड़े मेरे से बनने में अजीब हो गए होंगे, बट तुम ऐसे अपने मन से मानो कि दोनों सेम शेप और साइज के है ना। मेरे थोड़े बड़े छोटे बना दिए। तो ये एक S था, ये P था, तो ये SP और SP बन गए 2, ठीक। अब देखो हमेशा इस चीज को ध्यान रखो कि जितने हमें बॉन्ड बनाने हैं सेंट्रल एटम के या किसी के भी, कोई भी एलिमेंट जितने बॉन्ड बनाता है उसके पास उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे मुझे पता है जो BeCl2 होता है वो लीनियर शेप है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर है, तो ऐसा होगा। हमेशा ये ध्यान रखे इस बात को कि जितने कोई भी एलिमेंट जितने बॉन्ड बना रहा है उसके पास उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो बेरिलियम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? बोलो, बेरिलियम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। और क्लोरीन के पास 1। 1। बेरिलियम क्या होता है, 1s2 2s2 2p0, मतलब ऐसा 1s2 क्या कर दिया मैंने, 1s2 2s2 2p0। और क्लोरीन क्या होता है, लास्ट में होता है 3s2 3p5, तो 3s2 3p5 1 2 3 4 5। तो क्लोरीन के पास तो एक है, मेरे पास क्लोरीन के पास तो एक हाफ फील्ड है, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन का काम तो हो गया, क्योंकि एक क्लोरीन एक बॉन्ड बना रहा है, उसके पास एक हाफ फील्ड है, ठीक है। बट यहाँ पर बेरिलियम है, उसके पास देखो, बेरिलियम को ध्यान से देखो, उसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक्साइट। एक्साइट। GS का मतलब ग्राउंड स्टेट, ES का मतलब एक्साइटेड स्टेट। तो S का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके किसमें भेजना पड़ेगा, P में। तो P में मैंने ज्यादा ही भेज दिए, एक ही भेजेंगे। अब देखो ये 2s और ये 2p, अब देखो यहाँ से पता चल रहा है कि एक s और एक p का ऑर्बिटल मर्ज हो रहा है, 2s और 2p का ऑर्बिटल मर्ज हो रहा है, मतलब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। उसका शेप कैसा है, लीनियर। तो देखो कुछ इस तरह से शेप हम लोग बनाते हैं। बेरिलियम के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे sp वाले, वो कैसे होंगे, वो ऐसे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे बेरिलियम के पास sp वाले, ये रहे, मैंने ना ऐसे बना दिए, छोटी लोब और बड़ी लोब, है ना। छोटी लोब आमने सामने आ रही है, और इधर क्या है, इधर p ऑर्बिटल है किसका, क्लोरीन का, इधर भी p ऑर्बिटल है किसका, दूसरे क्लोरीन का। ये ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड ये रहा, इधर दूसरी साइड में दूसरा बॉन्ड ये रहा। इधर कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है, 3p का sp के साथ ओवरलैप, इधर sp 3p के साथ ओवरलैप कर रहा है। sp ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल लेफ्ट साइड में भी 3p ऑफ क्लोरीन से कर रहा है ओवरलैप, राइट साइड में भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्लोरीन के 3p से ओवरलैप कर रहा है, तो हमारे को लीनियर शेप मिल रहा है, और एंगल कितना है, 180 डिग्री। इतनी बात समझ आती है? यस सर। चलिए, ये तो था मेरा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 बात करते हैं हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन में ही CO2 के बारे में।
CO2 कैसा होता है? CO2 हमें पता है, CO2 होता है ऐसा, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है कार्बन के पास। अगर हम लोग यहाँ पर बोले, हम लोग बोले नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन कितने? 4। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, सो नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड कितने होंगे? 4। 4। जितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन, उसको उतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। और ऐसे ही ऑक्सीजन के केस में भी। तो सेम हम लोग बात करें, इससे कार्बन क्या होता है? कार्बन होता है 1s2 2s2 2p2। तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन को देखे तो ऐसा दिखेगा 1s2 2s2 2p2। अब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, 2s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा देंगे किसमें? 2p में। ठीक है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में एक्साइट करवा देंगे। ऐसे ही सेम बात करें ऑक्सीजन को लेकर, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2s2 2p4। तो 2s2 2p4 1 2 3 4। तो ऑक्सीजन के पास तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन का काम तो चल जाएगा क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है। अब देखो इसमें एक और बात है काम की, क्या कि सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है वो कार्बन? 2 सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो ये तो चले गए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। और ये 2 बाद वाले 2 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे? पाई बॉन्ड। ये तो 2 पाई बॉन्ड्स हो गए। हाँ। और ये वाले 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 2 सिग्मा बॉन्ड, एक S से बन रहा है, एक P से, तो मतलब क्या हो गया? ये sp हाइब्रिडाइजेशन। इतनी बात समझ आती है? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो हो कैसा रहा होगा, हो ऐसा रहा होगा, मैं तुम्हें बताता हूं कि कार्बन का 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे, क्योंकि दोनों ही सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। इधर थोड़ा सा बीच में बनाना चाहिए था। ये ऐसा इधर ऑक्सीजन के P के साथ ओवरलैप कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, इधर ये भी ऑक्सीजन के P के साथ ओवरलैप कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ आती है। तो ये जो ओवरलैप हुआ है ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है, ये वाला ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, sp ने P के साथ ओवरलैप करा, P भी कौन सा? 2p वाला। अब पाई बॉन्ड भी तो बनाने हैं। सपोज करो ये x डायरेक्शन में लीनियर मैंने बनाया, तो कार्बन का px हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, तो कार्बन का py और pz बच गया। तो 2 पाई बॉन्ड भी बनाने हैं। एक तो पाई बॉन्ड इधर बना दो, मान लीजिए एक पाई बॉन्ड ऐसे बन रहा होगा कि इधर ये pz इस कार्बन के pz के साथ ओवरलैप कर ले, तो एक पाई बॉन्ड ये रहा, और एक इधर वाले ऑक्सीजन का py इस वाले कार्बन के py के साथ ओवरलैप कर ले, तो एक पाई बॉन्ड इधर बन गया। तो देखो दोनों ही जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब प्योर ऑर्बिटल बोले तो pz और py दोनों ही परपेंडिकुलर है हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बात समझ आती है? यस सर। इसको मैंने मार्किंग भी कर देता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया pz, तो इधर इसके pz के साथ ओवरलैप कर रहा है। इसको मैंने बोल दिया py, तो इसके py के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो जो राइट वाला बॉन्ड है वो 2p पाई 2p पाई बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड कौन सा है? ये वाला बॉन्ड है 2p पाई 2p पाई। और ये वाला बॉन्ड कौन सा है? ये भी 2p पाई और 2p पाई है। दोनों ही पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बोलो। हाँ सर। ये ओवरलैप कौन सा है? इधर 2p हाइब्रिड, इधर 2p का प्योर ऑर्बिटल था, इधर sp से ओवरलैप कर रहा है, इधर sp था, इधर 2p से ओवरलैप कर रहा है।
तो ओवरलैपिंग जो सिग्मा बॉन्ड की हुई है वो 2p और sp में हुई है और दोनों साइड में ऐसी है। तो जो मैंने ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग डायग्राम बनाया, समझ आता है तुम्हें? यस सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ड्रॉ ऑर्बिटल डायग्राम फॉर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम ना, ऑर्बिटल overlapping diagram for this। इसके लिए बनाना है, बना के बताओ। बना सकते हो? हाँ सर। जल्दी से बना दो। हाँ सर, हो गया। हो गया? हो गया सर। चलिए, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे करना है। हम लोग देखें इसका सॉल्यूशन। तो देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, हाइब्रिडाइजेशन देखें अगर दोनों कार्बन का तो क्या आएगा? एसपी एसपी sp आएगा, मतलब और दोनों ही कार्बन 4-4 बॉन्ड बना रहे हैं, जिसमें से 2 सिग्मा है और 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड है। तो कार्बन का अगर हम लोग देखें तो वो होता है 1s2 2s2 2p2। तो सीधा ही मैं एक्साइटेड स्टेट में लिख रहा हूँ कार्बन को 1s2 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में ऐसा दिखेगा, जिसमें अगर हम लोग देखें तो ये 2 बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम आएंगे और ये 2 लास्ट वाले 2 पाई बॉन्ड बनाने के। ये 2 तो सिग्मा बॉन्ड और लास्ट वाले 2 पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में s और p हो रहा है, तो उनकी मिक्सिंग से sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ऐसे ही अगर हम लोग हाइड्रोजन पे नजर डालें तो हाइड्रोजन होता है 1s1, मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो ठीक है, हाइड्रोजन का काम हो गया। तो जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। थोड़ा सा इसमें लंबा बनाना पड़ेगा क्योंकि 2-2 बॉन्ड बनाने ना में स्पाई एक ही के अंदर। सर 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना? 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब एक सीसी के साथ और एक एच के साथ और दूसरा भी एच के साथ। एक कार्बन कितने बना रहा है? हाँ, एक बना है। एक कार्बन 2 बना रहा है ना, तो बस बात खत्म। तो देखो कुछ ऐसा होगा ये। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, वॉइस आ रहा है मेरा? हाँ सर। हाँ सर। लाइट चला गया बट वापस भी आ गया। तो वापस रुको, अभी तो मैंने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है, वो वाईफाई चालू होने में टाइम लगेगा। तब तक हम देख, वॉइस क्लियर आ रहा है मेरा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा था।
हाँ, अब इसमें देखो कैसा होगा, दोनों कार्बन का sp sp है ना, तो हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। ये एक कार्बन का sp इस दूसरे कार्बन के sp के साथ ही ओवरलैप करेगा, तो एक कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड को ये ओवरलैप बता रहा है ना। तो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल प्योर s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होगा, तो ऐसा बनेगा। तो ये तो है 1s और sp का ओवरलैप, ये है sp और 1s का ओवरलैप, और ये बीच में है sp और sp का ओवरलैप। अब दो बीच में कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड बन रहे हैं, उनको मैं बनाता हूँ ना। तो एक पाई बॉन्ड तो ये रहा, कार्बन कार्बन के बीच एक पाई बॉन्ड तो ये रहा, इसको मैं y बोल देता हूँ ना, py वाला। और एक मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ, इससे रेड से बना देते हैं। एक ये रहा, इसको pz बोल देते हैं, pz वाला पाई बॉन्ड। समझ आती है ओवरलैपिंग डायग्राम? हाँ सर। ठीक है, अच्छी बात है, समझ आ रहा है। तो हमने अभी तक सिर्फ पहला देखा है sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरे बात करते हैं हम लोग, सेकंड बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में देखो हमारा जो शेप होता है वो क्या होता है, शेप होता है हमारा ट्रायगोनल प्लेनर, है ना। अब इसमें देखो क्या है, इसमें एक दो चीजें मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले। sp2 में क्या होगा, s होगा और दो p होंगे। अब दो p कोई से भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे को पता है हमारे पास जो p है टोटल 3 है हमारे पास p, है ना। p हमारे पास टोटल कितने हैं, p 3 है। तो p कौन सा होगा, तो अगर मैं बोलता हूँ अगर मैं px और py को ले रहा हूँ, या फिर अगर मैं py या फिर pz को ले रहा हूँ, या फिर px और pz को ले रहा हूँ, है ना, तो हम बोलते हैं अगर ऐसा लूंगा तो जो ट्राइंगल बनेगा ट्राइंगल प्लेनर में, तो ट्राइंगल आई इन एक्स वाई प्लेन। ट्राइंगल एक प्लेनर ज्योमेट्री है, तो प्लेन कौन से प्लेन में होगा वो डिपेंड करेगा कि मेरा पी एक्स पी वाई या फिर तीनों पी में से कौन से दो पी लिए हैं। अगर पी एक्स पी वाई है तो ट्राइंगल लाइन एक्स वाई प्लेन, अगर वाई जेड है तो ट्राइंगल लाइन वाई जेड प्लेन, और अगर एक्स जेड है तो ट्राइंगल लाइन एक्स जेड प्लेन। समझ आती है तेरी बात? हाँ बोलिए। सर। तो इसमें भी एक एग्जांपल लेके मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पॉपुलर एग्जांपल है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का BF3। BF3 को अगर हम लोग देखें तो BF3 कैसा दिखता है, BF3 ऐसा दिखता है। ऑब्वियसली हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में लिया है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसमें बोरोन को देखें तो बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है, तो बट बोरोन जो एक्चुअल में होता है, बोरोन होता है 2s2 2p1। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में ही देखते हैं हम लोग इसको, डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट में ऐसा होगा। यहाँ पर ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, क्योंकि इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड में एक s और 2 p इसके काम आ रहे हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं फ्लोरीन को देखूं तो फ्लोरीन क्या होता है 2s2 2p5। तो देखो फ्लोरीन को अगर तुम ध्यान से देखो तो फ्लोरीन के ऊपर कितने लोन पेयर लगे हैं, 3। तो ये कौन है वो, ये 3 लोन पेयर है, और ये हाफ फील्ड है जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जो तीनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो तीनों लोन पेयर थे, वो मैंने तुम्हें बता दी। अब देखो इसका शेप कैसा दिखेगा, मैं बना के बता देता हूँ एक बार, तुम्हें कुछ ऐसा लगेगा। है ना, ये जो प्योर ऑर्बिटल बना रहा हूँ ये फ्लोरीन के हैं, है ना। ऐसा कुछ शेप बनेगा, ये मेरा ओवरलैप हुआ है, यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना है।
ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ओवरलैप कौन सा है, 2p और sp2, इधर sp2 और ऊपर वाला 2p, इधर sp2 और ये 2p, ऐसा और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम ऐसा। इतनी बात समझ आती है? यस यस सर। सर। चलिए क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है मेरा, ड्रॉ द ऑर्बिटल overlapping डायग्राम फॉर, पहला बनाना है CH2 डबल बॉन्ड CH2 के लिए, सेकंड बनाना है CH2 इसके लिए, दोनों के लिए ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम। जल्दी से बना दे। वॉइस आ रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, करिए फिर सॉल्व। हाँ सर हो गया। हो गया? किसका हो गया? नाम बोलो अपना। सर परम। हाँ, जो दूसरा वाला बनाया ना उसका फोटो क्लिक करके मेरे को भेज व्हाट्सएप पे। पहला दूसरा दोनों का ही भेज। ये क्या बनाया है? बेंट कर दिया तूने तो। बेंट तो चलो ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं। हम्म, ठीक है, मतलब जैसा सोचा उस हिसाब से ठीक ही लग रहा है मेरे को तो।
करें हम लोग स्टार्ट, बोले। 1 मिनट सर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, इतना टाइम नहीं देंगे। जैसे पहला वाला है C डबल बॉन्ड C और दोनों साइड पे हाइड्रोजन लगे हैं, है ना। अब दोनों साइड पे हाइड्रोजन लगे हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों कार्बन को अगर हम लोग देखें तो दोनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 है। मतलब इस साइड से अगर अज्यूम करें हम लोग तो भी ट्राइंगल टाइप का ज्योमेट्री है, इस साइड से अज्यूम करें तो भी ट्राइंगल टाइप का ज्योमेट्री है, ठीक है, ट्राइंगल प्लेनर टाइप का। एक कार्बन को पकड़ के स्टडी करें पूरा, एक कार्बन को पकड़ेंगे तो क्या होगा, 2s2 2p2। कार्बन देख लो, सारे कार्बन, दोनों कार्बन 4-4 बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड। तो हमें एक्साइट करवाना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड को ध्यान से देखें तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है, तो ये तो 1 पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से sp2 आ गया, 1 s और 2 p। दोनों कार्बन को हम लोग बना दे, sp2 है दोनों कार्बन में, तो देखो एक कार्बन कैसा, दोनों कार्बन को अगर हम लोग बनाए तो ऐसा कुछ दिखने वाला है। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ठीक है। ये कार्बन कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड है ये, और दोनों तरफ हाइड्रोजन से ओवरलैप हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन से ओवरलैप इधर और दूसरे हाइड्रोजन से ओवरलैप इधर, दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन से जो बॉन्ड बना रहे हैं सिग्मा, वो मैंने बना दी। अब बीच में एक क्या बन रहा है, बीच में एक पाई बॉन्ड भी बन रहा है। सपोज करो अगर इसने एक्स वाई प्लेन में बनाया है, सपोज करो इस जो मेरा स्क्रीन का प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन में मानू, तो मतलब उसने पी एक्स पी वाई प्लेन यूज किया होगा, तो पाई बॉन्ड के लिए कौन सा बच गया, पाई बॉन्ड के लिए कौन सा बच गया, Z वाला। जेड वाला। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड भी है, वो कहां से बनेगा, वो पीजेड की ओवरलैपिंग से बनेगा। समझ में आ रही इतनी बात। तो देखो ये वाला तो इजी था, ये वाला तो हमारे लिए काफी इजी था, पहला वाला। दूसरा वाला है वो थोड़ा अच्छा है, दूसरे वाले पे स्टार मार्क करता हूं मैं। दूसरे वाला देखो, उसको ध्यान से देखो दूसरे वाले को, और हमेशा यही माने स्क्रीन का प्लेन है जो मेरा वो एक्स वाई प्लेन है, स्क्रीन के प्लेन को एक्स वाई प्लेन ही माने, उससे हमारा सारा काम हो जाएगा। अब देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस बीच वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, अगेन ये राइट मोस्ट वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब 2 ट्राइंगल है हमारे पास, एक ट्राइंगल तो ये रहा, ऐसा कुछ बनेगा, और एक ट्राइंगल ये रहा, ऐसा कुछ बनने वाला। मैं अज्यूम करता हूं दोनों में से किसी एक ट्राइंगल को, मैं मानता हूं लेट दिस इज इन XY प्लेन।
कि जो मेरा राइट मोस्ट वाला ट्राइंगल है एक्स वाई प्लेन के अंदर है, मतलब इसका जो sp2 होगा वो sp2 का मतलब होगा s px py, मतलब इसका p px py वाला होगा। अब देखो इसका मैं थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखना, ऐसा कुछ बनने वाला है। सबसे पहले बीच वाले कार्बन का sp था तो उसको मैंने बनाया दो ऐसे, है ना, और इसका sp है और ये x डायरेक्शन में लीनियर है ना, क्योंकि मैंने ये डायरेक्शन x मानी है और ये y मानी है ना, तो ये spx से एक्चुअल में, है ना, ये बात समझ आ रही है? मैंने बोला spx। यस सर। अब ये इधर इस वाले कार्बन के साथ ओवरलैप करा, ये कार्बन ऐसा है, ये इधर इस कार्बन के साथ ओवरलैप किया, ये कार्बन ऐसा है, ठीक है। ये कार्बन कार्बन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं ना वो मैंने अभी बता दिए। साइड वाले हाइड्रोजन जो 4 हाइड्रोजन से उनको भी मेंशन कर देता हूं, वो मैंने बना दी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब जो राइट मोस्ट वाला कार्बन था, इसको ऐसे भी तो बनाना पड़ेंगे, ऐसे ही इनके छोटे लोग, जो राइट मोस्ट वाला कार्बन था उसका px और py तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में चला गया, तो कौन बचा उसके पास? pz। उसके पास बचा pz, तो उसका pz किसके साथ ओवरलैप करेगा तब पाई बॉन्ड बनेगा? बीच वाले के pz के साथ। बीच वाले के pz के साथ, तो pz ने pz के साथ ओवरलैप किया, तो pz ने pz के साथ ओवरलैप करा। अब बीच वाले का कौन सा p खाली है? पी वन खाली है, क्योंकि उसके px ने तो सिग्मा बना लिया, उसके py ने सॉरी उसके px ने सिग्मा बना लिया, उसके एक pz ने पाई बना लिया, तो उसका py खाली है। उसका py को इसके py के साथ ही ओवरलैप करना पड़ेगा, उसको इसके py के साथ ही ओवरलैप करना पड़ेगा, तो इसके py ने इस लेफ्ट वाले के py के साथ ओवरलैप कर लिया। तो अब देखो बात क्या है, अब हम लोग बोलते हैं कि जो ये वाला कार्बन था, कौन? जो ये वाला कार्बन था, अगर ये sp2 इन xy प्लेन है तो ये वाला कार्बन sp2 कौन से प्लेन में है? xz। xz प्लेन में है, क्योंकि इसका py ने तो पाई बॉन्ड बना लिया, तो इसका px और pz ने सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा। मतलब जो ये दोनों ट्राइंगल है वो दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब हम बोल सकते हैं दोनों जो टर्मिनल वाले हाइड्रोजन है वो सेम प्लेन में नहीं है, परपेंडिकुलर प्लेन में है। क्या इतनी बात समझ आती है? बोलो। हाँ सर। ठीक है, चलिए, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें काम देगा कहां पर? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ोगे वहां पर भी ये वाला कॉन्सेप्ट काम में देगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ p pi कॉमा p pi d pi कॉमा d pi बॉन्ड्स। p pi बॉन्ड्स या p pi d pi जो भी है वो हमें बताने, किस किस में? पहला मेरे को बता दो SO3 में, दूसरा मुझे बता दो ClO4 माइनस में, थर्ड मेरे को बता दो किसमें पूछे, और बताओ तुम्हारे हिसाब से कोई एग्जांपल दो इसमें पाई बॉन्ड आता हो। O3 में मजा नहीं आया। चलो इन दो में ही बता दो, कॉन्सेप्ट आना होगा तो दो से आ जाएगा, इन दोनों में बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं, तुमने देखा होगा कभी, p pi d pi इस तरह के बॉन्ड।
हो गया क्या? बोलिए। हाँ सर। क्या होगा बताओ फिर। SO3 में 2 पी पाई डी पाई और 1 पी पाई पी पाई। ठीक है, और ClO4 माइनस में तीनों पी पाई डी पाई। ठीक है। देखो, मैं एक तरीका बता देता हूँ निकालने का, जिनको आता है उनको अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो देख लें। कभी भी ऐसा पीपाई डीपाई डीपाई पीपाई डीपाई डीपाई टाइप के बॉन्ड्स अगर पूछे गए हो, सबसे पहले तो जिसके लिए पूछा उसका स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए, है ना। जैसे SO3 की बात करें तो SO3 का स्ट्रक्चर हमें पता है, ऐसा होता है। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग इस SO3 का देखें, में सल्फर का देखें तो क्या आएगा, बोलो। sp2 sp2। ठीक है। सल्फर टोटल कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 6, मतलब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। देखो एक्चुअल में सल्फर होता है 3s2 3p4 3d0। अब सल्फर को एक्साइटेड स्टेट में अगर लिखें विथ 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा। अब देखो सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे, वो हाइब्रिडाइजेशन से जाएगा, तो sp2 ये तो चले गए किसमें, 3 सिग्मा बॉन्ड किसमें चले गए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। अब ये जो 3 बचे किसके लिए बचे, 3 पाई बॉन्ड के लिए बचे, उसमें से भी एक पाई बॉन्ड के लिए एक p है सल्फर की तरफ से और 2 d है सल्फर की तरफ से। अब देखो दूसरी चीज क्या है, वैसे तो मैं तुम्हें लिख के बता देता हूं, बट इसका एक और तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। पहले मैं लिख के बता देता हूं। जैसे ऑक्सीजन क्या होता है, 2s2 2p4, हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब ऑक्सीजन के पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वो तो ऑलरेडी है ही ग्राउंड स्टेट में भी, मतलब एक तो ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और एक पाई बॉन्ड बना लेगा। तो ऑक्सीजन की तरफ से पाई बॉन्ड में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, पी। तो वैसे भी देखो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। मतलब अगर ऑक्सीजन की तरफ से कभी भी पाई बॉन्ड बनाना होगा तो पी ही आएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, तो डी तो हो नहीं सकता इसके पास पाई बॉन्ड के लिए, डी ऑर्बिटल्स तो होते नहीं सेकंड पीरियड वालों के पास, और एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता नहीं, तो सिर्फ ऑक्सीजन की तरफ से तो पी ही होगा। तो ऑक्सीजन की तरफ से तो डिसाइड हो गया कि ऑक्सीजन की तरफ से तो पी पाई ही रहेगा। 3 बॉन्ड्स है ना टोटल, तो 3 पी पाई ऑक्सीजन की तरफ से रहेंगे। सल्फर की तरफ से 1 पी पाई है और 2 डी पाई है, तो कितने बॉन्ड बने, 1 पी पाई और 2 पी पाई डी पाई। समझ में आई कहानी या नहीं आई? सर एक बार फिर से बताना। मेरा जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था। अब हमें बस पाई बॉन्ड का टाइप पूछा था कि पाई बॉन्ड किस टाइप का है, पी पाई है, पी पाई डी पाई है, पी पाई डी पाई है। तो ऑक्सीजन की तरफ से तो हमेशा पी ही पार्टिसिपेट करेगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि देखो हमने एक तो यहाँ से भी देख लिया कि ऑक्सीजन की तरफ से पी ही पार्टिसिपेट करेगा, या फिर यहाँ से है ना, हमने यहाँ से भी देख लिया। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन के पास डी तो होगा नहीं, तो ऑक्सीजन के पास डी तो होगा नहीं, और ऑक्सीजन का एस जो होगा वो पाई बॉन्ड बनाता नहीं, एस तो किसी का भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की तरफ से तो सिर्फ पी ही रहेगा। हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट की तरफ से पाई बॉन्ड बनाना हो तो पी ऑर्बिटल ही आएगा। सल्फर की तरफ से देखो 3 पाई बॉन्ड बनाने थे, तो ये रहे 3 पाई बॉन्ड बनाने थे, तो एक तो P है और 2 D है, तो सल्फर की तरफ से एक तरफ तो P आएगा और दो तरफ D आएंगे, तो एक बार बना P पाई बॉन्ड, एक बार बना P पाई D पाई और एक बार बना P पाई D पाई, तो 2 P पाई D पाई और एक P पाई समझ आ रही है बात? हाँ सर। ऐसा ही दूसरा वाला एग्जांपल, दूसरा वाला क्या था, ClO4 माइनस। तो इसमें भी क्या है, सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अब इसमें अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है मेरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। Cl कितने बॉन्ड बना रहा है टोटल,
बोलो 7 कितने? 7 7 बॉन्ड, तो 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। देखो टोटल 3s2 3p5 पे मिला के 7 इलेक्ट्रॉन थे, सभी को अनपेयर कर दिया हमने। तो 4 तो सिग्मा बॉन्ड थे, तो वो तो sp2 में चले गए। 4 सिग्मा बॉन्ड किस में चले गए? sp3 में, सॉरी। अब ये डी के बचे, ये तीनों किस में जाएंगे? पाई बॉन्ड में। हाँ सर। तो देखो पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्लोरीन की तरफ से कौन आया? डी पाई। डी पाई। और ऑक्सीजन की तरफ से कौन आएगा? पी पाई। पी पाई। पी पाई। क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, तो हमारे पास तीनों के तीनों बॉन्ड कौन से बन गए हैं? पी पाई डी पाई वाले। समझ आती है इतनी बात? यस सर। यस सर। चलिए, अगर समझ आती है इतनी बात। सर तो थायोसल्फेट आयन का एक बार बता दीजिए। थायोसल्फेट का बताएं? बता स्ट्रक्चर बता तू एक बार। रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन में ही मेंशन कर देता हूँ। H2O3 2- ऐसा। थर्ड वाला है H2O3 2-। पहले मुझे स्ट्रक्चर बता, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका? सर 2 सल्फर रहेंगे और एक ऑक्सीजन के साथ दो एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड और 2 ऑक्सीजन के साथ 2 सल्फर में एक सिग्मा एक पाई। 2 सल्फर में एक सिग्मा एक पाई कैसे बनाते हैं? हाँ, 2 सल्फर में एक सिग्मा एक पाई मतलब ऐसे। हाँ। ठीक है, और एक सल्फर को डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड O और उस पे माइनस चार्ज और एक और सिंगल बॉन्ड O माइनस चार्ज। ठीक है। पहली बात तो स्ट्रक्चर रॉन्ग है ना? ये मैं लिख देता हूँ ना, रॉन्ग स्ट्रक्चर। कितने लोग ऐसा बोलते हैं स्ट्रक्चर करेक्ट है? बोलो। कितने लोगों को लग रहा है? सॉरी मैं गलत बना दिया, मैं कुछ और बनाना चाह रहा था। कितने नहीं लोगों सर, को लगता है कि स्ट्रक्चर करेक्ट है ये? मतलब पहले तुमने पढ़ा होगा ना कभी। गलत है ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है। देखो रॉन्ग स्ट्रक्चर क्यों है? पहली चीज मैंने तुम्हें बताया होगा पहले कभी, कि कभी भी तुम्हें है ना पाई बॉन्ड बनाना है तो एटलीस्ट एक बंदा तो तुम्हें सेकंड पीरियड का लेना ही पड़ेगा, है ना? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस ऐसा होगा कहीं पर मिल जाए देखने को कि 2 लोगों के बीच में, 2 एलिमेंट्स के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा हो और दोनों में से एक भी एलिमेंट सेकंड पीरियड का ना हो। पहला लॉजिक तो ये इस स्ट्रक्चर का रॉन्ग होने का। दूसरा लॉजिक ये है कि नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव स्टेबल है या फिर सल्फर पे नेगेटिव स्टेबल है? स्टेबिलिटी मुझे बताओ। सल्फर पे। सल्फर पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि हम बोलते हैं इन अ पीरियड नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से देखते हैं, इन अ ग्रुप नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चार्ज साइज से देखते हैं। मैंने बताया भी तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में साइज सल्फर का बड़ा, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा। तो जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, S डबल बॉन्ड O O माइनस S माइनस, है ना? ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। अब पाई बॉन्ड देखने हैं तुम्हें, टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड। तो देखो ऑक्सीजन की तरफ से तो पी पाई ही रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन तो सेकंड पीरियड का है। अब सल्फर की तरफ से देखो, सल्फर क्या है? 3s2 3p4। सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है? 6 बॉन्ड बना रहा है ना, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी 6 ही है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है बीच वाले सल्फर का? sp3। एक सेकंड रुकिए।
बीच वाले सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या देखा था, sp3, मतलब देखो sp3 ये 4 सिग्मा बॉन्ड में चले गए। अब सल्फर की तरफ से जो 2 पाई बन रहे हैं वो कौन है? डी पाई वाले। हाँ, तो बस हो गया। कौन से हैं 2 बॉन्ड? दोनों ही पी पाई डी पाई। क्लियर है? हाँ सर। तो पहली चीज तो पी पाई डी पाई तो मतलब सेकंड स्टेप है पी पाई डी पाई पता लगाना है, पी पाई पता लगाना। पहला स्टेप तो ये है कि हम स्ट्रक्चर करेक्ट बना ले, उसके बाद आगे करेंगे सब कुछ। पहला स्ट्रक्चर करेक्ट बनाना सबसे बड़ी चीज है। ठीक, हमारा कल लेक्चर नहीं है शायद, परसों भी नहीं है शायद। नहीं सर है। कल कल है तो सर नहीं होगा। कल आपका लेक्चर है सर। अरे सर नहीं है, कल परसों भी है। lecture कैसे हो? कल और परसों है क्या? हाँ हाँ पता नहीं दिया यार। हुआ है। और न्यू टाइम टेबल आया था उसमें से दिया है। हाँ ठीक है, परसों और कल होगा, सही बात है। तो रियल गैसेस की शीट मैंने तुम्हें सेंड किया है क्या, रियल गैसेस का शीट? हाँ सर। नहीं हाँ सर। हाँ सर है। हाँ रियल गैसेस का भेजा है हाँ। एक बार रुको, मैं भी देख लेता हूँ थोड़ा सा उसको। पहले वाले में कितना क्वेश्चन है? 1 फिर 7 मतलब 8 और 4 12 12। ठीक है, तुम कर लो रियल गैसेस में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 और एक्सरसाइज 1 पार्ट ऐसा लिखता हूं मैं, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 कंप्लीट और एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन ए। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में सेक्शन ए और एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 कंप्लीट करना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 12 ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।